हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So, क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रिएक्शन है. हमें बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले तो हम अपने रिएक्शन को समझते हैं. हमारे पास है K2Cr2O7. ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो रहा है K2CrO4 में, विच इज पोटेशियम क्रोमेट, along with Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है. तो जैसे कि हमने देखा कि हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये जो हमारा कंपाउंड है डिकम्पोज हुआ. तो यहां से हमें स्लाइटली हिंट मिला कि ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन है. तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लें तो यहां पे हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4. ये हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 3. ना ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया. अब हम क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. तो यहाँ पे K2Cr2O7 में ईच जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ईच पोटेशियम +1 में होता है. तो जब हम यहाँ क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा +6. ना K2CrO4 में ईच ऑक्सीजन -2 में होता है, ईच पोटेशियम +1 में होता है. जब क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा +6. ना अब हम देखें तो Cr2O3 है हमारे पास, ईच ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज, तो जो हमारा क्रोमियम होगा इस पे आ जाएगा +3 चार्ज. और यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है. ना अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा क्रोमियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है. बाकी जो हमारा पोटेशियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है. तो क्रोमियम हमारा +6 से +3 में गया है. अगर आप यहाँ देखो तो ये टोटल हम पे 4 क्रोमियम है जो +3 में है. एक क्रोमियम की अगर बात करें, फॉर 1 क्रोमियम अगर इसको +6 से +3 में जाना है तो इसको कितना, तीन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डोनेट करना होगा. और हम पे टोटल 4 क्रोमियम है जो +3 में है. तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3. तो यानी कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन जो है क्रोमियम ने डोनेट किया. और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोई एलिमेंट, इसका मतलब है कि उसका मतलब है, सॉरी, ये डोनेट नहीं होगा. ये +6 से +3 में है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है. इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया होगा, क्योंकि तभी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाता है. तो टोटल में हमारे 4 इंटू 3 12 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन हुआ है क्रोमियम के थ्रू. तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे हमारा क्रोमियम एटम का रिडक्शन हो रहा है ना. अगर हम बात करें हमारे ऑक्सीजन की तो ये -2 से गया है 0 पे. तो फॉर 1 ऑक्सीजन अगर ये -2 से जा रहा है 0 पे, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा. टोटल हम देखें तो हम पे 6 इलेक्ट्रॉन है जो 0 पे आए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने डोनेट किया है. और अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट डोनेट करता है तो उसका मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना. अगर आप देखो तो हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन है पूरा, इसमें एक एलिमेंट जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो अनदर एलिमेंट है ये हमारा रिड्यूस हो रहा है. होता क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन ना. अब हमें पता चला कि ये हमारा प्रोसेस थर्मली डिकम्पोज भी हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है. तो ओवरऑल ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन
रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप देखो तो ये हमारे डी में गिवन है, तो यहां पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।